Welcome dear students. Students today we will discuss fertilization. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने पढ़ा एक गैमेटोजेनेसिस. आज हम बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द फर्टिलाइजेशन वी विल डिस्कस गैमेट ट्रांसफर. पहले हम गैमेट ट्रांसफर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. गैमेट ट्रांसफर गैमेटोजेनेसिस में हमने पढ़ा कैसे मेल फीमेल गैमेट्स बनते हैं. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गैमेट ट्रांसफर. अगर हम बात करेंगे एल्गीज और ब्रायोफाइटास में, एल्गी और ब्रायोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा. ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? वाटर जो होता है, वाटर इज अ मीडियम, वाटर इज ए मीडियम जिनसे गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं. जिनसे गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं. इसी तरीके से अगर हम हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, हायर प्लांट्स की बात करते हैं, सीड प्लांट्स की बात करते हैं. इन सीड प्लांट्स मीन्स कि इसमें क्या आता है? जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, एंजियोस्पर्म्स आते हैं. तो पोलन ग्रेन जो होता है वो कैरियर ऑफ मेल गैमेट होता है. पोलन ग्रेन जो होता है, पोलन ग्रेन्स और द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट. मीन्स कि इन सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन्स जो होते हैं और द कैरियर्स ऑफ मेल गैमेट्स. लेकिन जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये कैसे ट्रांसफर होते हैं? ये ट्रांसफर होते हैं, एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं पॉलिनेशन होती है इसमें. पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma. Transfer of pollen grains from anther to stigma. आपने पढ़ा होगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ओ ये क्या होता है? पॉलिनेशन क्या होते हैं? एक प्रोसेस होते हैं जिसमें पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. एंथर इज अ मेल पार्ट वायर स्टिग्मा इज अ फीमेल पार्ट. स्टिग्मा वो होता है जहां पर पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं. लेकिन जो मीडियम होता है पॉलिनेशन, ये यूजुअली दो किस्म, एक होता है बायोटिक एंड एबायोटिक. फर्स्ट वन इज बायोटिक. And second one is abiotic. First one is biotic and second one is abiotic. Biotics में एनिमल्स आते हैं जिनसे पोलिनेशन होती है. एबायोटिक्स में विंड आता है, वाटर आता है, तो इनसे पोलिनेशन होते हैं. नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है जिसको हम कहते हैं सिंगैमी. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होता है. जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है. इसका दूसरा नाम है सिंगैमी. इसको हम सिंगैमी कह सकते हैं. इसको हम सिंगैमी भी नाम दे सकते हैं. फर्टिलाइजेशन से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट. जो ही फर्टिलाइजेशन होगी तो उससे हम नाम दे सकते हैं. तो डेवलपमेंट क्या होता है? जाइगोट डेवलप होता है.
जब जाइगोट डेवलप होता है। तो ये जो जाइगो फर्टिलाइजेशन है ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, internal fertilization, and second one is external fertilization। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये जो सिंगेमी होगी, सिंगेमी ओकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन्स कि सिंगेमी जो होती है, सिंगेमी ओकर inside the body, inside the body, inside the body of organism। ये जो सिंगेमी हो ऑकर हो जाते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल्स क्या हम देख से, मैमल्स आते हैं इसमें, मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। वायरस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एल्गी जो होते हैं, एल्गीज होते हैं, फिशेस होते हैं एंड एम्फीबियंस जो होते हैं, एम्फीबियंस जो होते हैं, इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होता है। जो सिंगेमी होती हैं फर्टिलाइजेशन ऑकर आउटसाइड द बॉडी, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो प्रीडेटर्स का होता है, प्रीडेटर्स का प्रॉब्लम होता है। मीन्स के प्रीडेटर्स जो ही ये एग्स ले करते हैं इनटू वाटर, प्रीडेटर कभी खा सकता है इनके एग्स को, तो इसमें जो कंडीशन है डिफिकल्ट होता है, सर्वाइव करने का डिफिकल्ट होता है, चांसेस बहुत कम होते हैं इनसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में। और नाउ वी मूव टुवर्ड्स द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, fertilization event। Now we move towards the post fertilization event। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या आते हैं, एक आता है नंबर 1 पे आता है जाइगोट, एंड नंबर 2 पे आता है एम्ब्रियोजेनेसिस, एंड सेकंड वन आता है जाइगोट क्या होता है, नाउ वी मूव टुवर्ड्स जाइगोट क्या होता है, जाइगोट डिप्लॉयड होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स जब होते हैं तो जाइगोट कहलाता है, मीन्स कि डिप्लॉयड होता है, जाइगोट डिप्लॉयड होता है। तो इससे क्या होता है, इसमें जाइगोट में होता है सेल ड्यूजन होता है, सेल ड्यूजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन होता है। ये जो सेल डिफरेंशिएशन होता है, सेल डिफरेंशिएशन मीन्स मॉडिफिकेशंस होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बनते हैं और स्पेशलाइज्ड टिश्यूज बनते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बनते हैं और टिश्यूज बनते हैं। किससे, सेल डिफरेंशिएशन जब होती है, जाइगोट को जब सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन के स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, तो इसके बाद एम्ब्रियो बनता है। जब जाइगोट के फर्दर प्रोसेस होती है तो एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो मीन्स द जाइगोट फर्दर डेवलप, zygote further develop to form embryo। देखिए प्लांट्स को हमने एनिमल्स और कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेयर्स एंड विविपेयर्स। एनिमल्स और कैटेगराइज्ड, एनिमल्स ये हमें एम्ब्रियोजेनिक्स हमें डिटेल पढ़ना है आगे। एनिमल्स और कैटेगराइज्ड
categorized into oviparous and viviparous. Oviparous and viviparous animals on the basis of or development of zygote. On the basis of development of zygote. Development of zygote. On the basis of development of zygote हम एनिमल्स कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं एनिमल्स को दो किस्म में बांटते हैं. एक होता है ओविपेरस और एक होता है विविपेरस. मीन्स के अगर जाइगोट डेवलप होगा इनसाइड द फीमेल बॉडी देन उससे हम कहते हैं विविपेरस एनिमल्स. अगर डेवलप होगा जाइगोट इनसाइड द फीमेल बॉडी तो हम इससे कहते हैं विविपेरस एनिमल्स. मीन्स कि विविपेरस हम ह्यूमन बीइंग्स. मीन्स कि अगर यंग वन इनसाइड द फीमेल बॉडी बनेगा, अगर यंग वन इनसाइड द फीमेल बॉडी बनेगा तो डायरेक्ट बर्थ होगी. विविपेरस मीन्स अगर यंग वन डायरेक्ट बर्थ होता है. बाय फीमेल्स डायरेक्ट बर्थ होगा, यंग वन बाय फीमेल तो उससे हम कहते हैं विविपेरस एनिमल्स. इन केस ऑफ ओविपेरस एनिमल्स मीन्स के ये जो होता है जाइगोट डेवलपमेंट जो होता है ये आउटसाइड द बॉडी बनता है. जाइगोट डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी बनता है. मीन्स के आउटसाइड द बॉडी बनता है तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ओविपेरस एनिमल्स. मीन्स ओविपेरस, ओवी मीन्स एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स. एग लेइंग एग्स वो क्या होते हैं, फॉर से प्रेडेटर से बचने के लिए ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं इन अ सेफ एनवायरनमेंट. ले एग्स इन अ सेफ एनवायरनमेंट. कैलकेरियस शेल्स जो एग्स होते हैं वो हार्ड शेल्स के बने हुए हैं. हार्ड मीन्स कैलकेरियस शेल्स के बने हुए हैं. कैलकेरियस शेल्स के बने हुए हैं. कैलकेरियस शेल्स ये ले करते हैं ये एग्स ओविपेरस एनिमल. इनमें यूजुअली एग्जांपल ओविपेरस की एनिमल्स अगर हम बात रेप्टाइल्स, बर्ड्स दे ले एग्स इन अ सेफ एनवायरनमेंट. Birds lay eggs in a safe environment. Reptiles they lay eggs in a safe environment. Calcareous eggs. इसी तरीके से अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं जो होता है फ्रूट्स जो होते हैं फ्रूट्स ये कहां बनते हैं, राइपनड ओवरी जो होते हैं. राइपनड ओवरी जो सीड्स होते हैं, सीड्स ये क्या होते हैं, सीड जो होते हैं ये ओव्यूल फॉर्मेशन से होते हैं. ओव्यूल्स होते हैं. मीन्स कि फ्रूट्स से होते हैं. नेट प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो होते हैं, अगर आपको कहेगा नेट प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स अगर हम बात करेंगे फ्रूट्स और सीड्स होते हैं. फ्रूट्स की अगर हम आउटर मोस्ट कवरिंग थिक वॉल जो होते हैं उसको हम कहते हैं पेरिकार्प. इस सीड्स जो होते हैं ये डेवलप होते हैं ओव्यूल से और जो फ्रूट्स होते हैं ये राइपनड ओवरी से बनते हैं. पढ़ाई करते रहे. विश यू ऑल द बेस्ट. मिलते हैं अगले लेक्चर में.